हेलो हेलो हेलो। 9.3। तो 9.3 से चालू करना। कल सारे लोग उपस्थित थे जो नहीं थे, वो भी बच्चे। अपने को चालू करने का एनकरेजिंग डेवलपमेंट से, ठीक है, जो कि है 9.3, टोटल 9.5 चैप्टर से, आई थिंक सो। 9.4 is about exchange rate. Okay, it will take around 2 lectures. 9.5. It will take few lectures. And 10th one है, 10th one नहीं है शायद। तो कार्यक्रम में शुरू करते हैं। चलो, ये तो हो जाएगा फर्स्ट हाफ में। तो चलो मित्रों, पढ़ते पढ़ते पढ़ते। हेलो 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 हेलो। एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो डेवलपमेंट आया, क्या क्या इंकरेजमेंट हुए, ये सब चीजें अपने को अभी पढ़ने का है। तो इसके अंदर में देखिए, कल तक अपन डब्ल्यूटीओ तक पहुंचे थे, ठीक है। जीएटीटी भी अपन ने पढ़ा, फिर डब्ल्यूटीओ पढ़ा। फिर डब्ल्यूटीओ के अंदर में ये देखे कि भैया तुम अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो भैया, अपने सेपरेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो टू सम एक्सटेंट। नॉट भैया पूरे के पूरे नहीं। फिर डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या बनता था? encouraging development and economic reform. WTO system contribute to development. On the other hand, developing countries need flexibility in the time they take to implement the system agreement. ठीक है? And the agreement themselves inherit the earlier provision of GATT that allows for a special assistance and trade concession for developing countries. समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पे? ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इट इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल कि फटाक से एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एग्रीमेंट पे ये खुद बेनिफिट देता है। किसको बेनिफिट दे रही है? डेवलपिंग कंट्रीज को। बेनिफिट कैसे दे रहा है? या तो कोई स्पेशल असिस्टेंट या कंसेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है उनको। एग्रीमेंट are developing country and countries in a transit to market economies during the 7.5 years of the round। हमने देखा था वो 7 साल तक के चला था। ठीक है, इन्होंने अभी बताया कि अपने को वो 7 नहीं 7.5 साल, अपने को 7.5 नहीं 7। ठीक है, तो 60 these countries implemented trade liberalization program autonomously। what is it by autonomously? इंडिपेंडेंटली। किसी ने उनको प्रेशराइज नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने खुद 60 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। At the same time, developing countries and transition economies were much more active and influential in the Uruguay round negotiation than in any previous round. And they are even more so kind of development agenda. At the बंद करो राइट साइड वाले को। हाँ हाँ, वो भी हाँ, वेरी गुड बेटा, बैठ जा बेटा। ठीक है, क्या क्या ठूस के आई तो चाय पीने में इतना वक्त लगता है? तो तेरे को तो याद था, तू मांग लेती बेटा, चाय दे दे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नया चाय वाला ढूंढो बेटा तुम, वो चाय वाला अच्छा नहीं बेटा, उसके पास नहीं जाना बेटा, इधर सामने टपरी पे पिया बेटा। And developing countries are prepared to take on most of the obligations that are required of developed countries। ठीक है, देखो ज्यादातर ऑब्लिगेशन किसके ऊपर में लगाया? सीधी बात है, डेवलप कंट्री पे। ज्यादा कंसेक्शन और बेनिफिट किसको दिया? डेवलपिंग कंट्री को। कॉमन सेंस के हिसाब से चल रही है चीज अभी तक। बट द एग्रीमेंट डिड गिव देम transition period to adjust to the more unfamiliar and perhaps
difficult WTO provision, particularly so far the poorest, least developed countries. A ministerial decision adopted at the end of the round says better off countries should accelerate implementing market access commitment on the good exported by the least developed countries and it seek increase technical assistance for them. ठीक है क्या हुआ इसको एक तो इतना मोड़ मोड़ के लगा ये कट रही है अरे क्या यार कैसा क्या काम करते हैं इतना तोड़ मोड़ के लगाने की जरूरत ही नहीं उसको सीधी सीधी लगती थी वो फिर 5,500 का खर्चा यस बड़ा क्या मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ उसके अंदर में नहीं समझा ठीक है पीछे है किसको किसको अच्छा और उन्होंने डिसीजन लिया था कि मतलब जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है या लीस्ट डेवलप्ड उनका एक्सपोर्ट अपने मार्केट में बढ़ा के उनको अपलिफ्ट मतलब उनका हाँ 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 इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने का ओके ओके और कौन बताने वाला था इधर से किसने हाथ ऊपर किया था नहीं वो छोड़ के इधर किसका तो भी और हाथ ऊपर था ठीक है सिंपल बात है ये बोल रहे हैं कि भैया जो अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग है आप उनका एक्सपोर्ट बढ़ाओ और उनको आप टेक्निकल सपोर्ट भी दो वो टेक्निकली उनको सपोर्ट दोगे ना तो वो जल्दी से ग्रो करेंगे देखो सीधी बात है इंडिया के पास में स्किल है बट अगर टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए तो इफिशिएंसी और बढ़ सकती है इंप्रूव हो सकती है वो बता रहे हैं क्योंकि सीधी बात है डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट हुआ था सारी कंट्री का इसके अंदर में हमने ये एग्रीमेंट भी किया इसलिए देखो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के अंदर में डेवलप का हाँ भाई ठीक है ठीक है देखो मेरी सीधी सी बात है मैं इस एग्रीमेंट के अंदर में क्यों आता हूँ एज अ डेवलपिंग और डेवलप कंट्री मैं इस एग्रीमेंट में आके मेरा क्या फायदा है अगर बेनिफिट डेवलप कंट्री कुछ मिलना था तो ये फायदा ही क्या होता है तो ये एग्रीमेंट बेसिकली किसको बेनिफिट दे रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है तो ये बोल रहा है अंडर डेवलप को और डेवलपिंग को अरे डेवलप को जरूरत नहीं है मेरे भाई देखो कुछ स्टूडेंट रहते हैं जिनको एक्चुअल में कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं मैं हर बार बोलता हूँ है ना ये सारे टीचर ने एग्री कर लेना चाहिए कि अगर तुमने कुछ नहीं भी पढ़ाया ना तो भी वो बच्चा पास हो जाएगा तो उसके अंदर में तुम्हारा कोई भी रोल नहीं है एक्चुअल रोल तुम्हारा किसके अंदर में है जो पढ़ाई के अंदर में पीछे है या फिर एवरेज स्टूडेंट है ठीक है ना अदरवाइज तुमको किसी को डायरेक्ट हटाई हाँ रुक जा 1 सेकंड 2 सेकंड पढ़ क्योंकि एक पेमेंट कर रहा हूँ यार पेमेंट नहीं हो रहा और इज्जत का सवाल रहता है बैंक दूसरी बैंक में जाना पड़ेगा मेरे को रुको 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 इससे पेमेंट नहीं हो रहा आज वेर इज फोन पे हाँ। कोई एक्सप्लेन कर सकता है उसको होगा 1 सेकंड सिया का दिमाग चलता है क्या इससे डेवलप कंट्रीज मतलब
प्रोडक्शन ये ना होता है, मतलब ट्रांसफर में होता है, आपको पड़ेगा। कैसे? वो वो इम्पोर्ट करा रहे हैं। जिसकी डिमांड है उसके पास नहीं है। जैसे तुम्हारी तो सिर्फ कमाई करने के चक्कर में फालतू कुछ भी थोड़ा ना खरीद लूंगा। जैसे मैं सर हूँ, तूने बिजनेस चालू किया, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। मान ले तूने अगर नाश्ते का स्टॉल चालू किया, तो ऐसा नहीं है मैं फुकट की रोज 100 प्लेटें मंगा लूंगा। सोल्यूशन तो मैं प्रीफर करूंगा कि दो ताकि तेरा फायदा हो। इट डजंट मीन कि मैं फालतू में गुड्स मंगा रहा हूँ। तो उनको कैसे अफेक्ट हुआ? अरे वो तो वही ना, तो वो एक्सपोर्ट तो करेगी। ऐसा थोड़ी ना कि तुम सारे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होगे। आज इंडिया अगर एक्सपोर्ट बढ़ा भी दे, फिर भी सारे प्रोडक्ट थोड़ी ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर सारे प्रोडक्ट थोड़ी ना हम इंडिया के अंदर समझ रहे हैं। आज भी कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम इम्पोर्ट नहीं करते हैं। ऑयल तो देखो वो नेचुरल होगा, बाकी भी चीजें हैं, कितनी चीजें हैं जो हमको इम्पोर्ट करनी पड़ती है, उसके सिवा हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बट तुमको अगर पता नहीं होगा तो बता दूं, इंडिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर है रेडीमेड गारमेंट्स का, मैन्युफैक्चरर है। चलाओ। on the on all of these WTO and its member are still going throughout a learning process. अभी WTO और उसके मेंबर्स अभी सीख रहे हैं इन चीजों से। बहुत सारी चीजें देखना सीखना बाकी है। करंटली दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इंक्लूड developing countries concerned about the difficulties they face in implementing the Uruguay round agreement. ठीक है, अभी देखते हैं एग्रीमेंट, WTO एग्रीमेंट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद WTO एग्रीमेंट, ये जो पॉइंट्स है आप इसको सिर्फ गो थ्रू आउट करो। ठीक है, मैं एक मिनट को इसको बोलना पड़ेगा यार, लगता है।
सबकी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, नई जगह की बताता हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा फटाक से। तो बाहर गए थे कुछ लोग। हाँ ले लो भाई, पानी जरूरी है। मैं तो बोला हर क्लास के अंदर में एक एक कैन रख देंगे, बट तुम ढिंगाना बहुत करेंगे ना, उससे वो भी पता चल जाएगा कौन सा क्लास कितना हवला है ना। हाँ, agreement agreement on agricultural aim at strengthening GATT discipline and improving agricultural trade. It includes specific and binding commitments made by WTO member government in the three areas of the market access, domestic support and export, market access, domestic support and export subsidy. इस लाइन के अंदर में किसी को कोई डिफिकल्ट नहीं। इन्होंने किसके लिए बनाया था भैया? एग्रीमेंट बनाया था एग्रीकल्चर के लिए। बट एक बात समझ जाना, इंडिया इसके अंदर में भी फटकार लगाता है फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि फार्मर्स देखो कितना भी होगा, इंसान है लालची होता है। मेरे को अगर दिख गया कि मान लो ड्रैगन फ्रूट्स का डिमांड ज्यादा है फॉरेन के अंदर में, मैं उसका प्रोडक्शन लेना चालू करूंगा, जबकि वो खेती व्हीट के लिए भी सुटेबल है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर में डिमांड किसकी? व्हीट की। तो तुमने पहले क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? व्हीट। द नीड ऑफ कंट्री इज अ प्राइमरी मोटिव। ठीक है, वो आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे? अपन इम्पोर्ट करेंगे क्या? फिर महंगा खरीद लोगे क्या तुम? रीजन सिंपल है। देन एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ सैनिटरी एंड अ कौन सा बेटा? साइट साइट सैनिटरी measures establish multilateral framework for the planning, adoption and implementation. सैनिटरी है ना, ये साइको छोटा मेरे से। अरे phytosanitary phytosanitary measures to prevent such measures from being used for arbitrary or unjustifiable discrimination or for a what it means beta on international trade and minimize their adverse effect on trade। मतलब क्या देखो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट किसके बेसिस पे हुआ बेटा? एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। यहाँ पे मेजर्स लिए गए किसको रिगार्डिंग भैया? तो ये बोले कि ये फ्रेमवर्क जो फ्रेम आउट करेंगे किसके लिए? प्लानिंग, एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। किससे रिगार्डिंग? सैनिटरी और फाइको सैनिटरी के इसके अंदर में। इसके वजह से क्या होगा? यूज फॉर काय के लिए? आर्बिट्ररी और अनजस्टिफाइबल डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्बिट्ररी मतलब क्या होता है बताया क्या आपको? आर्बिट्ररी मतलब होता है इंटरमीडिएट पर्सन, कि भैया हम दो के बीच में एक पर्सन रहेगा, वो आर्बिटर रहेगा, वो चीजों को रिजॉल्व करेगा। अनजस्टिफाइबल डिस्क्रिमिनेशन मतलब देखो, डिस्क्रिमिनेशन इज एक्सेप्टेबल टू सम एक्सटेंट। अनजस्टिफाइबल मतलब क्या है कि अगर एज एग्रीमेंट है और जस्टिफाइबल है तो ठीक है। रिस्ट्रेन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू मिनिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेड। देखो हम ट्राई करेंगे ऐसे किसी प्रकार के कोई एग्रीमेंट हुए हैं तो अफेक्ट ना करे किसको? ट्रेड को। कौन से ट्रेड को? जनरल ट्रेड को। जनरल ट्रेड यहाँ पे कौन से हो रहा है बेटा? इंटरनेशनल। नहीं, ये ऐसे कोई प्रोडक्ट स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किए गए, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तुम बताओ नेसेसिटी गुड्स कौन सा है? नेसेसिटी गुड्स भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नेसेसिटी गुड्स भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाएंगे। मेरे को बताओ दूध इज एन नेसेसिटी और नॉट? द आंसर इज नो। हमारे को दूध की जरूरत नहीं है, बच्चे को है। तो सच में कोई बड़े डॉक्टर के पास में गई ना, बड़ा डॉक्टर सीधे बोलेगा दूध पीना बंद कर दो, है ना। रिक्वायरमेंट है ही नहीं। चाय क्यों पी रही हो तुम? ब्लैक टी पी बस। तो फायदे के लिए कौन पी रहा? मजे सबको आ रहे हैं, लोग मजे के लिए पी रहे। सच में तो लगता है कि Bournvita तुम्हारे को कुछ न्यूट्रिशन दे रहा होगा? कुछ नहीं। ये बच्चा कुछ कुछ दूध पी रहा है। अरे कुछ कुछ लोग बच्चों को, हम बच्चों को ये दूध की स्मेल पसंद नहीं है। कितने लोगों को रहता है कि दूध की कुछ पसंद नहीं होती, इसलिए नहीं। तो दूध में क्या है कि एटलीस्ट थोड़ा सा कॉफी, थोड़ा सा। अब जैसे मेरी बात है, कभी वो पसंद नहीं है, उनको थोड़ा सा कॉफी थोड़ा कुछ तो भी चाहिए, तो वो फिर पी लेते।
रीजन सिंपल है उसके अंदर में, यानी अपना ऐसा कुछ नहीं, मैं कच्चा दूध भी पी जाता। अभी अभी बचपन में हमारे घर पे जो दूध वाला आता था, तो मेरा वो छोटा सा प्याला होता था, जैसे तुम देखते हो प्याला होता है ना चाय का, तो उतने को वो कच्चा दूध देता था, तो वहीं पे मैं ऐसे गटक जाता था। बट कच्चा दूध डाइजेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, और उसके बावजूद मैंने पुणे में भी पिया है, जब क्योंकि सुबह हमारे लेक्चर रहते थे अर्ली मॉर्निंग, तो उतना टाइम नहीं रहता था कि दूध तपाओ ठंडा करो फिर पियो ये, तो हम क्या करते थे, जाते जाते पाउच ले लेते थे, जो भी है, फिर भी कच्चा कच्चा ही रहता वो। आपका तुम चलो ठीक है, आगे बढ़ो, है ना। हाँ, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग रिप्लेस द मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, ठीक है ना, विच वॉज प्रीवालेंट सिंस 1974। Intel import protection policies ATC provide that textile trade should be deregulated by gradually integration into a GATT discipline over a 10-year transition period। देखो 10 साल तक के ये GATT के अंदर में आता नहीं था, बट इसको इंटीग्रेटेड इनटू GATT डिसिप्लिन, इसको किसके साथ जोड़ा गया, GATT के साथ में। किसको बेटा, सीधी बात है टेक्सटाइल ट्रेड को, इतना याद रखो, टेक्सटाइल ट्रेड को, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या होता है, एम्स टू प्रिवेंट स्टैंडर्ड एंड कंफर्मिटी असेसमेंट सिस्टम फ्रॉम बिकेम अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स बाय सिक्योरिंग देयर ट्रांसपेरेंसी एंड हार्मोनाइजेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सीधी बात है, हमको ट्रांसपेरेंसी रहेंगी तो इसके वजह से सबसे बड़ा एक बेनिफिट होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट कहां होते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। इंडिया अगर अपना एक्सपोर्ट का आंकड़ा डिस्क्लोज करे ही नहीं, या इंपोर्ट का आंकड़ा डिस्क्लोज करे नहीं, तो इट्स अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। हमको कैसे पता चलेगा कि इंडिया कौन से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन से इंपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से, तो ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली सेकंड फैक्टर आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो देखो, मान लो तुमने कॉन्ट्री करी थी ट्रिप के लिए, और जिसने कॉन्ट्री करी, मतलब मान लो है ना, ये अपना, ठीक है, जूनियर विजय तलापति, ना इसके पास में सारा खर्चा है, और इसने बताया नहीं आपको कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चलेगा क्या तुमको, डिस्प्यूट हो गया ना, तुम बोलोगे भैया खर्चा तो बता, तो ट्रांसपेरेंसी रहेंगी तो हार्मोनाइजेशन ऑटोमेटिकली रहेगा। उसने एक एक रुपए का हिसाब बताया तुम्हारे को, एक एक मतलब ऐसा एक एक, इसने 2 रुपए का च्युइंगम खाया तो वो भी लिख के रखा हुआ उसने। ऐसे लोगों के साथ में तुमने डील करेगा नहीं, मैंने बहुत किया भाई, ऐसे ऐसे लोग मिले जिंदगी में, ऐसे भी मिले कि भैया कल मैंने तेरे को चाय पिलाई थी, उस टाइम पे 5 रुपए की, आज तू पिलाएगा, चलो ठीक है ना, पी लेना, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ तेरे को क्योंकि कल मैंने पिलाई थी, अरे भाई हाँ ठीक है, इतना कोई हिसाब रखता है। सपोज इंडिया और यूएसए आमने सामने फिगर में थोड़ा इसको कर तो फिर पाकिस्तान को मतलब फर्क पड़ेगा सर उससे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, तो क्या मतलब। नहीं नहीं, ऐसे चिल्ली को नहीं गिनते ना अपन, बट बात ये है ट्रांसपेरेंसी की, इफेक्ट हो नहीं हो, मैं तेरे को एक सीधा इफेक्ट बताता हूँ। सीधी बात है कि फिर वो एक ही कंट्री को मैं फेवर क्यों करूंगा डेवलपिंग को। अगर मान लो कि एक कंट्री के अंदर में हम ज्यादा, एक कंट्री से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, सेम मेरे को गुड दूसरे कंट्री से भी मिल रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा होगा, तो बेटर है ना मैं थोड़ा इधर से ज्यादा इंपोर्ट करना चालू करूंगा, इसको भी उसका बेनिफिट हो। ट्रांसपेरेंस देखो, कोई भी चीज में ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है ना। आज अगर यहाँ पे क्लास भी चलता है तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है कि कितना आया कितना गया, विदाउट ट्रांसपेरेंसी डिस्प्यूट तो हो गए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को क्या फर्क गिर रहा है, मेरे को बता, 10 स्टूडेंट बैठे, 20 स्टूडेंट बैठे, 100 स्टूडेंट बैठे, पढ़ाना मैंने सेम है, तो फिर सर मेरे को बोल देंगे तेरे को क्या उसका लेना देना, अरे लेना देना है, जब अगर क्लास का रेवेन्यू बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, मेरा भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर में अगर तुम इंपोर्ट कर रहे होगे तो फिर मैं टैरिफ लगाऊंगा। मैंने टैरिफ इतने दिन इसलिए नहीं लगाए थे कि भैया तुम्हारे को उसकी जरूरत थी, मतलब काय की जरूरत थी, तुम्हारे को पैसों की इनफ्लो की जरूरत थी, तो हमने बोला चलो तुम्हारे को हम टैरिफ नहीं लगाएंगे ताकि तुम्हारे से हम ज्यादा इंपोर्ट कर सके। बट एक लिमिट के ऊपर जाऊंगा तो अब मैं बोलूंगा कि भैया अब तू इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुका है कि भैया अब तेरे को टैरिफ लग सकते हैं, तो हमारे को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अपन बोलते हैं गवर्नमेंट को क्या पता होना चाहिए, गवर्नमेंट बोलता है आईटीआर फाइल करो, ठीक है, अब कितने लाख तक के तुम्हारे को टैक्स नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो रिबेट विबेट मिला के अगर तुम एक्चुअली देखो तो 5-6 लाख तक की कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, फिर भी आपको क्या बोलते हैं, नील रिटर्न भरो। 2.5 लाख वाले को भी क्या बोलेंगे, नील रिटर्न, क्यों, अरे पता तो रहे कि कितने लोग इस क्लास में आते हैं, ताकि मेरे को अगर कल को पॉलिसी फ्रेम आउट करनी है तो मेरे पास में डेटा रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा ना।
मैं तो मतलब देखो, तुम भी जब अपने इंटर्नशिप में जाओगे उसके बाद में तुम उतने समझदार खुद हो जाओगे, तुम खुद अपना आईटीआर फाइल करोगे। हम हमारे उम्र के अच्छे खासे एज से आईटीआर फाइल करते आ रहे हैं, ठीक है, भले नील रहे बट एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आज मेरा नहीं बोल के 8 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, 8 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, 6-7 साल का, 8 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है। और पिछले 3-4 साल से तो हम भर भी रहे टैक्स, जबकि मेरे को अप्लीकेबल था भी नहीं, ठीक है, फिर भी भर रहे हैं। तो रहता है, मस्ती बहुत है ना हमने, है ना। एग्रीमेंट क्या है हमारे घर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सत्यवादी मिला हुआ है। हाँ, क्या फ्री मार्केट का मतलब इस पे भी यूएसए कर सकते हैं। नहीं रे बाबू, फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलने के लिए है। अपन जीएटीटी और डब्ल्यूटीओ यही पढ़ रहे हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी है बट हर कंट्री, उन्होंने कल क्या पढ़ा था अपन ने, उन्होंने बोला था कि आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन टैरिफ लगा सकते हो, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर में, ठीक है। वो अनगिनत टाइम पीरियड के लिए नहीं रहेगा, वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, बट लगा सकते हो। बट ये कब पता चलेगा किस पे लगाना है, जब मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन रहेगी, नहीं तो कैसे लगाऊंगा मैं। बिल्कुल कैसे, फिर मेंबर काय को बने तुम, अगर तुमको उसको यूज करना था। बिल्कुल, बट वो कब करेगी। अब पता कब रहेगा, आप तेरे को कैसे मालूम, तो डेटा चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम, ये कल भी पढ़े थे, मतलब सिर्फ नाम पढ़े थे इनके। एक्सपांड डिसिप्लिन गवर्निंग इन्वेस्टमेंट मेजर, ये किसके बारे में बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में। Relation to cross-border investment, it stipulates that country receiving foreign investment shall not impose investment measure such as a requirement, condition, and restriction inconsistent with the provision of the principle of national treatment and general elimination of quantitative restrictions. कौन सा बेटा, क्वांटिटेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेजर सच एज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेशन। अब इन्वेस्टिंग का और यहाँ पे कोटा का कोई लेना देना है क्या, नहीं, ठीक है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग। अभी जैसे इंडिया के अंदर में मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, यूएस कंट्री से आ रहा है, ठीक है ना। अब उनके पास भी तो ऑप्शन है कि कहाँ इन्वेस्ट करे कहाँ नहीं, बट उनको कोटाज अप्लीकेबल होगा क्या, नहीं। अब जबकि देखा जाए तो उसके लिए भी एक सेपरेट एक्ट है, पता है कौन सा, फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा आता है, फेमा। पहले कौन सा था, फेरा, सेवा, रेगुलेटरी। क्यों रिप्लेस किया गया, पहली बात तो नाम से ही है ना, क्योंकि रेगुलेटरी मतलब रूल्स और रेगुलेशन वाला, मैनेजमेंट मतलब सपोर्टिव, ठीक है ना, इस तरीके से हुआ। बाकी यार सच तो उसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं लाया। फिर बाद में एक और लाया तुम्हारे लिए, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। कोटा रिस्ट्रिक्शन बेटा ट्रेड पे होता है। अरे तो वो रिस्ट्रिक्शन वो अमाउंट का बोल रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट को कोटा वाला अप्लीकेबल नहीं होगा, बस इतना बोल रहा हूँ। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट सीक टू टाइटन एंड कोडिफाई डिसिप्लिन। टाइटन मतलब समझता है ना, क्या करना, स्ट्रिक्ट करना, ठीक है ना। वो अपने ये बचपन के वर्ड है ना, दस्त मस्ती करते हो कथा वेला टाइटच करते हो, घर वाले बोलते ना इसे। अरे मेरे तो बोलते थे, तुम्हारे बोलते थे क्या, हाँ तुम्हारे घर वाले सीधा प्रोग्राम शुरू करते क्या, खाए का आज के बच्चों ने क्या मार खाया, कुछ नहीं खाया तुमने आज के बाद। हमने तो आज तक के, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर घर पे जाके ये बोल देता था कि आज ट्यूशन में समझ में नहीं आया, घर वाले पहले पीटते थे, साले तेरा ध्यान नहीं था। हाँ हाँ, होमवर्क नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमारे रीजन चलती नहीं थे, कहा ये नहीं हमारे क्लास, सीधा धुलाई, सीधा प्रोग्राम। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट सीक टू टाइटन एंड कोडिफाई डिसिप्लिन फॉर कैलकुलेटिंग डंपिंग मार्जिन एंड कंडक्टिंग डंपिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। Then, in order to prevent anti-dumping measures from being abused or misused to protect a domestic industry, समझा क्या, इन्होंने क्या बनाया पहले, मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या हो गया बेटा, और फिर क्या किया, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ, छानबीन। देखा कि तुमने जो मार्जिन हमने सेट करी थी, जो लिमिट मैंने सेट करी थी, उसके अंदर तुम डंप कर रहे हो क्या, उससे ज्यादा डंप कर रहे हो। उसके अंदर मतलब मैंने बोल दिया कि भैया 10,000 क्वांटिटी तक के अलाउड है,
दिस इज लिमिट। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि तुमने 15,000 डाला, अब लफड़ा। तो इसलिए ये क्या है आपका मार्जिन। यहां तक कि तुम डंप कर सकते हो, डंप मतलब लाके तुम गुड्स सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, इसके अबाउ नहीं। तो इसको क्या बोल दिया आपने। और ये क्या है भैया, इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आप 10,000 के अंदर हो तो ठीक है, 10,000 के ऊपर है तो फिर हम आपके ऊपर में वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे। फिर मत रोते कि सही है, वो तो जीएटीटी के अंदर में बोला है, WTO में बोला है कि आप नहीं लगा सकते बाबू, लिमिट दी थी तेरे को तो लिमिट के बाहर कैसे गया। ठीक है, रीजन सिंपल है। जैसे हाईवे बनाते, ठीक है, नेशनल हाईवे इज फॉर एवरीवन, बट नेशनल हाईवे पे गाड़ियों की स्पीड लिमिट दी रहती है, उसके अबाउ जाएंगे तो फाइन, है ना। हाँ, एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट मतलब क्या है, वो शिप पे अपलोड होने से पहले हम पहले गुड्स को चेक करते हैं। 11th याद है क्या, 11th के अंदर मैं पढ़ा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वहां का इंस्पेक्टर कोई डायरेक्टली, तुमको क्या लगता है ऐसा होता क्या, तुमने गुड्स बोला वो शिप में अपलोड होगा इधर लाके, नहीं बाबू, वहां पे वो पहले चेक होगा कि तुमने जो गुड्स बोले वही अपलोड कर रहे हो क्या। मैंने बोला, हाँ अरे भैया कौन सी पाउडर है ना, बोले पॉन्ड्स, और बाद में आने के बाद में हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन होएगा ना। अब तुम मेरे से ना ऐसे फालतू क्वेश्चन मत पूछना कि सर 1,000 बैग है, उसमें से कौन से बैग में अगर होएगा कैसे मालूम पड़ेगा, ऐसे ऐसे मेरे से क्वेश्चन मत पूछो प्लीज। मैं पोर्ट पे काम नहीं करता, उनको सब मालूम पड़ जाता। नहीं ऐसा दिमाग आया होगा ना कि अभी मान लो कि सर मैंने एक बॉक्स, उसमें इतनी इतने लाखों है, मैंने वहां पे इसे बीच में भर के रखा, अभी पैक है कैसे, अरे उनको सब मत ना ऐसे कुछ तो भी पूछो रे। ठीक है, हम सीए बनने जा रहे हैं, यहाँ पे टाइम पास करने जा रहे हैं, मतलब 11th 12th सीए ऐसा टाइम पास कैसे सर, कैसे मालूम पड़ता, सब मालूम पड़ता बेटा, है ना। इतने लोग एक्सपर्ट है भाई, ये वो जैसे एयरपोर्ट के ऊपर में अगर ये सोना कैसे लेके आते कैसे पता चलता, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की हरकतों से ही पता चल जाता, है ना। और सिर्फ तुमको अपने सोना लोग ये करते स्मगल करते नहीं, एनिमल भी स्मगल करते। पढ़ना कभी तुम यूट्यूब के ऊपर में, एक आदमी ने अपने बॉडी के ऊपर में ऐसे वो बड़ी बड़ी लिजर्ड्स आती, छिपकली आती है उधर जो बिकती है महंगी लाखों करोड़ों में, वो अपने पूरे बॉडी पे बांध बंधा के लेके गया था वो। डायमंड लाते, डायमंड निकलते, इधर ऑपरेट करके निकालते, वो जो जो भी होता, कितने लोग ऑपरेट करके आते हैं उसमें डालते, फिर वापस सिल के फिर इधर आके, ऐसा ऐसा चलते रहता, नॉर्मल है ये। और अपने यहाँ पे इंडिया में मूवीज ऐसे बताते हैं। अरे तुमने वो कौन सा मैंने एक देखा था, लास्ट वाला ही सीन देखा, हंस कुछ पागल हो गया, वो कौन सा था वो, शाहरुख खान का डांस वाला कुछ तो भी था उस दिन। हाँ, मतलब कुछ भी ना, ये बाकी लोग तो ये चाहिए। चलो वाह। सर यूएस में सर ये ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर एरोप्लेन में जब आप चढ़ते हैं ना सर, एक सिग्नल डॉग आता है और वो सर कुछ तो जो ऑफिसर है उसको बताता है, तो सिग्नल देता है और सबको बाजू में निकलता है और सबको पैसेज में निकलता है, सारा फ्लाइट में ऐसा 2 बार हुआ सकता है कि मुझे बाजू में निकाला, मैं पूरा बैग चेक किया। तो तू बता रहा कि तू 2 बार यूएस जाके आया करके। नहीं सर, आप बता रहा, मोस्टली इंडियंस को निकालते हैं, बहुत बस पता नहीं। नहीं तेरे को तो भी निकाला बेटा, बाकी लोगों को तो पूरा प्रोग्राम कर देते हैं वो। इफ यू नो देन यू नो। वस्त्र कौन से, अरे वो होता है, वो मैं तो साक्षात माइस लेके गया, माइस एकदम भाई बन के गए थे अपन। थैंक्स टू अवर देसी पेरेंट्स। जबकि घर पे समझाया तुमने, पापा ने ये भी बोला था क्योंकि वहां पे पापा को पापा ये करते शेव करते तो उनका सेपरेट ब्लेड्स होते हैं जो तो पापा बोले मैं ब्लेड में, हमने बोला था ब्लेड्स नहीं चलते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अगर इंस्ट्रूमेंट भी रहते तो वो सेपरेट निकालने पड़ते आपको चार्जर वर्जर। हाँ,
बट घर वाले की क्या समझेगा। ये पॉजिटिव वॉट एक बैन किया कैसे होगा वो इसके साइन और फिर ब्लैक पैंटर्स क्यों? अरे सर ये बहुत एक्सपेक्टेड वॉच है कितना भी कम टेम्परेचर का वो खराब इसलिए हो रहा है लोग टाइम बम में यूज करते हो अरे वाह, के पास बम के पास मैं भी करता हूँ कहीं तभी। वो डिजिटल नहीं है ना अभी आईसिस में। जो रियल वाले उसको बहुत अपने को क्या मालूम, अपन तो लेते फर्स्ट कॉपी। उसका लोएस्ट पॉइंट है ये इतना महंगा अफोर्डेबल नहीं है वो अपने को। तो वो फॉसिल इतना महंगा नहीं है। फॉसिल फॉसिल गिफ्ट है। शुक्र है। Custom valuation agreement specifies rules for more consistent and reliable custom and valuation and aim harmonize custom valuation system on international basis by eliminating arbitrary valuation system. Arbitrary मतलब क्या, दो कंट्री मिलके आप प्राइस फिक्स करने से बेटर है हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट कर लेते हैं, सब जन मिलके ही एक वैल्यूएशन उसकी फिक्स कर लेंगे। बेटर है आप एग्रीमेंट के दौरान किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करके उसकी प्राइस फिक्स करने से बेटर है। एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट, अगर तुमने इन बिटवीन लेक्चर मिस किए होगे भाई, या फिर ऑनलाइन जो लोग थे जिन्होंने लेक्चर देखे नहीं है, तो भैया भगवान ही तुम्हारा मालिक है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, ये लेक्चर को तुम बीच में से आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तुमको सिर्फ इतना समझेगा कि बेनिफिट हो रहा, बट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ना, कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कुछ अंदाजा नहीं आएगा। Agreement on pre-shipment inspection intend to secure transparency of pre-shipment inspection wherein company designated by importing country conduct inspection of quality, volume, price, tariff classification, custom valuation। ये सीधी सी बात है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन में सब चेक करेगा कि जो आपने बोला है वही गुड्स है, जो प्राइस है उतनी, जो क्वांटिटी बोला उतनी, जो टैक्सेस बोले वही, जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन बोला वही स्पेसिफिकेशन भी वो चेक करते हैं। समझ में आया क्या? विदाउट स्पेसिफिकेशन वो आगे नहीं भेजते, जैसे मैंने इसके पहले ही बताया। Then agreement on rules of origin provide for harmonization of rules of origin for application to all non-preferential commercial policy instrument. It also provide for dispute settlement procedure and create the rules of origin committee। समझा या मैंने क्या डिस्प्यूट बताया था कल? कल कुछ पढ़े थे क्या अपन इसके ऊपर में? ओरिजिन के ऊपर में कौन सा एग्जाम्पल था? इन उसके अंदर कैसे बच्चों में लगेगा क्या? मान लो कैटरिंग सर्विस है मेरा, ठीक है, उसके अंदर मैंने तुम्हारे कंपनी के मैंगो यूज किए, तुम्हारे फार्म के, जो तुम्हारी खुद की कंपनी है, ठीक है, वो मैंने यूज किया, उन्होंने बोला कैटरिंग वालों ने वाह भाई वाह तुम्हारे अंदर में आम का रस तो बहुत ही बढ़िया, तो हाँ हाँ बढ़िया, तुम अलाउड करेंगे ना? तुम मेरा अगर बोला चल, तुम बोलेंगे भाई मैंगो हमारे, तुमने क्या करा, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड, तो यहाँ पे तुमने असेंबल करके पूछा, असेंबली इज डिफरेंट थिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट थिंग। इसीलिए जब भी इंडियन ये पोर्ट स्वीट्स बनता भी, जैसे तुमने ये लिखा होगा कि शिप बनी, फिर वो ये बनती थी कार्गो शिप्स, नहीं कार्गो शिप नहीं, कौन सा रहता है, नहीं तो फाइटर वीटर जेट भी लैंड करते उसके ऊपर में एयरक्राफ्ट, तो वो वहां पे क्या आया था कि भैया ये मेड इन क्या है, इंडिया 70%। कि इस बार विक्रांत है शायद, है ना नाम, विक्रांत है ना, हाँ, तो बोले वो 70% कौन सा मेड इन इंडिया, मैं क्या बोले मेड इन इंडिया, मतलब 30% भी बाहर का था, तो 100% मेड इन इंडिया बोला था उन्होंने, नहीं उन्होंने परसेंटेज में बताया कि भैया फॉर एग्जांपल हमने सारी चीजें हमारी है, इंजन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ताकि जो दो कंट्री के बीच में बाद में डिस्प्यूट होगा उसको आप टाइम टू टाइम रिजॉल्व कर लो। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग, पीछे एक कमरा बनाएंगे अपने सब पर्दे वाला, वहां पे स्टीम मशीन मशीन रखेंगे, कि है ना, हाँ वेरी गुड बेटा, फेशियल विशियल है ना, वहां पे मछली वाला वो टब भी ला के रखता हूँ, पैर रख के बैठा रहना उसमें।
कौन लेके आया वो? अच्छा अच्छा, बस बेटा, बस 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 बेटा बस, ठीक है ना? Agreement on import licensing procedural relate to a simplification of administrative procedural and ensure their fair operation. So the import licensing procedure of different country may not act as a trade barrier. देखो भैया, जो लाइसेंस है इंपोर्ट का, उसकी प्रोसीजर पहली बात तो सेम कर दो, है ना? और अंडर एक ऑथोरिटी रखो। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है? हर कंट्री की प्रोसेस अलग, हर उसके वजह से क्या होगा, डिफिकल्ट जाएगा। मान लो इंडिया की प्रोसेस ये बहुत लेंदी है, उसके वजह से एक्सपोर्टिंग कंट्री इंटरेस्टेड नहीं रहेगा इंडिया के अंदर में, तो ये भी एक ट्रेड बैरियर हो सकता है। हमने देखा था ना, जानबूझ के किसी को डिले करो। अरे तुमने मूवीज रिव्यूज में देखा होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। अब किसी को अगर तुमको फ्लाइट में नहीं बैठने देना है, तो उसके दो चार मिस्टेक निकालने की, जाओ भैया ये डॉक्यूमेंट लाओ, आपके पासपोर्ट में ये नहीं है वो नहीं है ना? आप इसे हो गए, उसको जानबूझ के डिले करवा रहे हो तुम फालतू के चक्कर में। तो प्रोसीजर सबकी सेम होनी चाहिए, ताकि क्या हो, लाइसेंस लेने वाले को डिफिकल्टीज ना आए और वो ट्रेड बैरियर का रीजन ना बने। एग्रीमेंट और सब्सिडीज ऑन काउंटर वैलिंग मेजर्स। काउंटर वैलिंग मतलब क्या है? उधर से जितना बेनिफिट मिल रहा है उतना टैक्सेस में इधर लगा दूंगा। ठीक है, अगर उधर से कोई सब्सिडी आपको मिलेगी तो उतनी सब्सिडी में यहाँ लगा दूंगा, उस बारे में बात कर रहा है। एम्स टू क्लियरिफाई डेफिनेशन ऑफ सब्सिडीज, स्ट्रेंथन डिसिप्लिन बाय सब्सिडी टाइप एंड स्ट्रेंथन एंड क्लियरिफाई प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ काउंटर वैलिंग टैरिफ। समझा क्या? अरे समझा क्या नहीं समझा? उधर से मैंने पहले कल अपन ने जब पढ़े थे, उसके अंदर में अगर उधर की कंट्री आपको कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही होगी काय के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, तो उतनी ड्यूटी में इधर लगा दूंगा। इसको बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। आपने शायद सब्सिडी 10%, 10% से टैक्सेस सीधा बढ़ा हुआ, एडिशनल लगा हुआ, एडिशनल। मतलब मान लो 20% टैरिफ है, 10% टैरिफ है, 5% टैरिफ है, वो तो लगाऊंगा। उधर कितना बेनिफिट मिला? 10%। मैं इधर कितना लगाऊंगा? 10%। खत्म। नहीं होगा तो सीधी बात है, मेरा डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट होगा। ये कर सकते, कर सकते। देन चलो एक बार यहाँ तक नजर घुमा यार, बहुत तेज बोला शायद, गला दर्द करने लग गया अभी। आज तो सीए में फाउंडेशन की है। कौन है भैया आत्मा? क्या भाई, चाय भी गया है ना नालायक आदमी तो। इसके नोट्स कहाँ गए यार? कौन सा 9.4 है? 9.4 टू 3 है ना? नहीं, पढ़ने तो पढ़ेंगे। अब ये कैसे बताऊं मैं?
तुमको रीड करने का मतलब मैसेज पढ़ने का नहीं होता बेटा। क्या बोले? सभी को बोल रहा बेटा। नहीं बेटा, तुमने अभी नहीं निकाला। तू जब नहीं तब निकालती बेटा। Agreement and safeguard clarify discipline for requirement and procedural for imposing safeguard and related measure which are emergency measures to restrict the import in the event of sudden surge in import. ठीक है, देखो क्या है एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड क्लियरिफाई डिसिप्लिन फॉर रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग सेफगार्ड। इम्पोजिंग सेफगार्ड ये कभी लगा था अभी आपको मालूम है क्या? कोविड के बाद में। ठीक है, कोई एग्रीमेंट अगर फॉर एग्जांपल चाइना के साथ तो मैंने किया, उस टाइम पे चाइना मेरे को फोर्स कर सकता था, नहीं तुम तो मेरे से इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे, है ना भैया, तुम्हारे यहाँ के आए हुए आदमी को हम सेपरेट करें, तुम्हारे यहाँ के गुड्स की तो बात ही अलग है। ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ से आए हुए आदमी को हम ऐसा चलता फिरता बॉम्ब देख रहे थे, कोई पास में भटकने की तैयारी नहीं कर रहा था। हमारे सोसाइटी से घसीट के निकाला था एक को, वो तो आया ही चाइना से था। हाँ, इमरजेंसी के अंदर में तुम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, सडन अर्ज टू इंपोर्ट हम हमारे हिसाब से उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट्स, दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड द जनरल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग ट्रेड इन सर्विसेज सच एज द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। पढ़ा था कि उधर एमएफएन। ठीक है, इन एडिशन इट enumerates services sectors and stipulate that in the service sector for which it has made commitment, a member country cannot maintain or introduce market access restriction, measure and discrimination measures that are severer than those were committed during the negotiation। क्या बोला ये क्या बोल रहा है? मेंबर कंट्री कैन नॉट मेंटेन और इंट्रोड्यूस मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। जो रिस्ट्रिक्शन किसी प्रकार का कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपस के अंदर में यहाँ पे उन्होंने मोस्ट फेवर्ड का एग्रीमेंट बनवा के रखा है, तो वो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स उनके इसमें हो सकता है। मेजर्स दैट आर, है ना, सीवियर देन दोस दैट वर कमिटेड ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। नेगोशिएशन पे जब आपने बोला था, डिसाइड किया था, वो वाले आप यहाँ पे नहीं भी फॉलो किए तो चलेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन है हमारे हिसाब से, देख लेंगे। नहीं लगा सकते, नेगोशिएशन में जो लगा वही नहीं, यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन में हो सकता है, तो जिस नेशन के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। बोल भाई, सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है कि पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन बताया था। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इन एडिशन इट इनोवेट सर्विस सेक्टर एंड स्टिपुलेट दैट इन द सर्विस सेक्टर फॉर व्हिच इट हैज मेड अ कमिटमेंट। जहां पे आपने कमिटमेंट किए हैं, तो नेगोशिएशन के टाइम पे जितने रिस्ट्रिक्शंस थे उससे ज्यादा के रिस्ट्रिक्शंस आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, और कंट्री है। अब दो कंट्री के बीच में यहाँ पे कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हुआ काय के लिए बेटा? मोस्ट फेवर्ड नेशंस के बीच में। जैसे मान लो इंडिया और चाइना के अच्छे दोस्त थी, हम यहाँ पे आपस में गुड्स सेल करते हैं, तो उसको ये रूल अप्लीकेबल, नेगोशिएशन की जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि भैया हम हमारा देख लेंगे। गलत समय सडन सिचुएशन चल रही है, इसके लिए पहले परमिशन लेने की नहीं, कैसे लेंगे परमिशन? कोई नहीं। अभी फॉर एग्जाम्पल पुलिस को बंदूक दी हुई है, बट विदाउट परमिशन वो फायर नहीं कर सकता इनकाउंटर के केस में। बट अगर कुछ दुश्मनों ने बंदूक दिया, परमिशन की इंतजार करेगा क्या? नहीं, तो वो सडन एक्शन लेगा उस केस के अंदर में, अदरवाइज वो ऐसे तो फायर नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शंस ऐसे थे जो अगेंस्ट ऑफ मतलब फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शंस लगाने थे, कुछ हुआ, बट अगर ज्यादा लगा है, हद से ज्यादा लगा है, तो वो ट्रांसपेरेंसी में समझ में आएगा ना बाबा। हाँ भाई साहब, अनफेयर चीज समझ में आती है, तुम इतने मूर्ख थोड़ी ना समझ रहे हो। अपन मूर्ख है, बाकी के थोड़ा ना मूर्ख है। एका कंट्रीला तर स्पेसिफिक नाही करू शकत, सगळ्यांना सेम ट्रीटमेंट द्यायची। नहीं नहीं, ये उसको नेशन को सपोर्ट कर सकता हूँ, ये हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, डब्ल्यूटीओ के अंदर में भी लोगों ने एशिया का सेपरेट एग्रीमेंट बनाया था, तो उसमें भी दो कंट्री दूसरे के साथ में ट्रेड कर सकती है। उसको रिस्ट्रिक्शन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, सेम ट्रीटमेंट। अरे सीधी बात है, तुम दो भाई, तो भाई ये छोटा है बड़ा है, तो कसम से बताइए, खत्म हो गया।
यही फैक्ट है। तो सारे कंट्रीज को ट्रीट कर जो भी और एक्चुअल नहीं बोला कि एक कंट्री जिसको सपोर्ट करेगी उसके अफेक्ट में दूसरे की किसकी साइड से और दूसरे साइड में बढ़ जाएगा जाके, तो चीजें दिखती नहीं है बट होती तो है। गले की गांठ बज रही है आज, कैसे क्या? मेरे को खुद को रीड करते हुए कितनी चीजें क्लिक होती है। हाँ डायरेक्ट क्लिक नहीं होता तू, तेरे को अगर एक आधा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने को बोलूंगा नहीं होगा, पढ़ के करो तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आता है। हाँ भाई मेरे को तो कुछ और सोच के टेंशन आ रहा है तुम्हारा। कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो 12:30 तक है। अब मैं मेरे लेक्चर का टाइम बता, मतलब कितने बजे कॉलेज जाने का? क्या? एक फ्राइडे तक बैठ गया। हाँ मतलब बोले साला ये हफ्ते में खत्म करो इंडिया क्रिकेट, मेरा तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आप भी यार, है ना? टिप्स देखेंगे कल, टिप्स टिप्स के बारे में पढ़ा था। कब है? उसके बाद उस पे राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह देता है। खाना अगर ये वगैरह ग्रुप पे आया था क्या? इकोनॉमिक्स में ना ये नहीं मैं तेरे साइड से हूँ। पहली बार जिंदगी में कुछ तो भी तूने बहुत ज्यादा अच्छा बोला, वैसे तो अच्छा बोलती है, आज बहुत ज्यादा अच्छा। नेशन ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर आईपीआर। अब आईपीआर कल बताया था कि आईपीआर के एग्जांपल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क। हाँ 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 कॉपीराइट ट्रेडमार्क अरेच्या गावात पुढेच उतरे तोंडावर पडलं आपण। जिओग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट, IC layout designs and undisclosed information. In addition, it requires member country to maintain highly level of IPR protection and to administer a system of enforcement. सीधी बात है, WTO के अंदर में हमने IPR को भी लाया ताकि जो भी कंट्रीज इसके साथ में जुड़े हुए एक दूसरे के IPR यूज ना करें, है ना? इसीलिए तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बात अलग है, इसलिए तो चाइना क्यों फेवर नहीं करते, ये रीजन है इसके पीछे। आज आज हम भी, ठीक है ना, दूसरे कंट्री तो कभी भी अपन कॉपी नहीं करते। कॉपी मतलब वैसा कॉपी नहीं कि तुम बोलेंगे सिर्फ फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, उसको तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना? यहाँ पे हर चीज के तुम रविवार पीठ में जाओ, रविवार पीठ में अगर तुमको सस्ती में बताइए ना, कोई तो भी दरगाह है, तांबुली मस्जिद आती है उसके आगे, उधर लेफ्ट हैंड साइड पे सब ग्रोसरी शॉप है, और ग्रोसरी शॉप नहीं बोल सकते उसको, वहाँ पे बिस्कुट बिस्कुट चिप्स विप्स मिलते हैं, चिप्स विप्स चॉकलेट विकलेट बर्थडे बिड्डे के लिए जाओ तुम, कौन सा ब्रांड का डुप्लीकेट चॉकलेट बिस्कुट चाहिए सब है वहां पे, सब। लफड़े हो गए करना। जान बेटा अपन झंड बम वाले लोग हैं, कहाँ लाख में विक में पॉलिसी mechanisms, ठीक है ना? Procedure for trade policy review mechanism to conduct periodical review of members trade policy, किधर गया? Policy and practice conducted by the trade policy review board। अब ये TTRB इनका मेन काम क्या है? सिर्फ रिव्यू करते रहना, ठीक है भैया? क्या रिव्यू करने का आपको? पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ मेंबर्स ट्रेड पॉलिसी कि इन्होंने अपने चेंजेस लाए। अगर जो एग्रीमेंट अभी किया है उसके परे जाके, परे मतलब बाहर जाके अगर आप कोई, है ना, यहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल
नहीं रहेगी, तो ये कैसे पता चलेगा? टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे। और ये रिव्यू नहीं, इसके लिए एक सेपरेट बॉडी बनाई है। Negotiation or those negotiation involving the entire WTO contracting parties. The plurilateral trade agreement involve several countries with a common interest, but not involve all WTO countries. Not all plurilateral agreement are negotiated within WTO framework. ठीक है, जितने plurilateral agreements हो गए वो नंबर countries के बीच में हुए होंगे, और होने चाहिए। नहीं नहीं, मल्टीलैटरल। बाप रे, बस जी।
इसका बैकग्राउंड का अब गधो सुना था कल मैंने बता भी था कि इसके ऊपर में आगे पॉइंट आएगा करके, है ना? तुम्हारा ध्यान सिर्फ चाय के ऊपर में था ना मेरा, कहाँ से आई? इलायची वाली पिए क्या अदरक वाली लिए? दो अरे अभी भी था, कल भी था। दो, दो बड़े जल्दी। कल कहा था, परसों कहा था, उसके पहले कहा था, एक हफ्ता लेट आप ग्रीन कलर की बुक एक सजा निकालनी चाहिए फालतू, बड़ा बड़ा डाउट वालों को सीधा गोली मार सकना चाहिए फैकल्टी ने। Agenda, which is ninth round since the Second World War, was officially launched at WTO Fourth Ministerial Conference in Doha, Qatar, in November 2001. 2001. The round seeks to accomplish major modification of the international trading system throughout lower trade barrier and revised trade rules. जो भी ट्रेड रूल्स थे उसको हमने चेंज किए, बैरियर्स को हमने कम किया। दिस नेगोशिएशन इंक्लूड 20 एरियाज ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल। देखो ऐसे क्यों लग रहा है पड़ा पड़ा सा है? सर्विसेज, हाँ, मार्केट एक्सेस फॉर अ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अरे नवनीत सर, ट्रेड इन सर्विसेज, देखो क्रिकेट में टी शर्ट पे लिखा हुआ रहता है उनके अंदर, है ना? यही लिखा हुआ रहता है नामा। ठीक है ना, मैं कितने बार बोलता हूँ मामा, मामा। हाँ तो मामा, अरे मामा को और मामा कैसे, बेटा मामा बना लो, फायदे तो वो। ठीक है, हाँ, संडे को पहुंच जाना, मामा ही घर आए थे। सर्विस ट्रेड फैसिलिटेशन एनवार वापस छोड़ गए हैं, कैसे छूट जाते लगे थे? Geographical indication and certain IPR issues. The most controversial पॉइंट से इसके WTO के अच्छा ये राउंड है, दोहा राउंड के अंदर में क्या WTO के इसको कम करने का हमने सोचा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जितने भी रूल्स थे उसको हमने रिवाइज किए, रिवाइज किए मतलब उसके अंदर में चेंजेस लाए। उसके बाद में जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हमने कवर किया था दोहा राउंड के अंदर में कौन सा था? एग्रीकल्चरल ट्रेड था। और G20 का तो भैया बहुत नाम चल रहा है अभी। ठीक है, G20 चलो फटाक से एक बार दोहा। गजब।
तो तुमको फर्स्ट लेक्चर है, बस मैंने बताया, क्योंकि तुम्हारी चिंता जैसा लास्ट लेक्चर है, मैंने तुम समझो नहीं। मैथ चलेगा जो चलेगा 4:45 तक। अरे मैंने टाइम टेबल बनाया कल रात को, एक सब्जेक्ट का मैसेज आया था कि मैं लूंगा वट एवर 10:30 से 1:30 तक। फिर हमने बोला हम बाकी क्या करेंगे, बोले बाकी का टाइम, बोला हमारे लेक्चर है भैया बाकी टाइम पे, तो बोला अपना टाइम फिक्स, जब ये टाइम मैं ये टाइम पढ़ाऊंगा। डब्बे में बात करके आए कॉलेज वालों से कि देखो एक हफ्ता अभी मेरे को देना जरूरी है। होना वही है, जो चाहे हमने लेना है ना। देखो fix है, वो चीज़, और मैं आप करने के लिए बाकी सबके हो जाता सिस्टम, क्योंकि मेरे ऊपर में कुछ हुआ, रात में दर्द, हाँ हाँ, आओ चलो बच्चे चैप्टर करने का इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स G20 क्या फैसिलिटेट है ना, फैसिलिटेटिंग ट्रेड, वाइल सम ट्रेड, इसकी वजह से अपना पुणे भी फेमस होगा G20 की वजह से, ठीक है ना। ये G20 ये 20 कंट्रीज के बीच में का एग्रीमेंट का सिलसिला था, अभी बताएंगे ये आपको क्या क्या होता है इसके अंदर में, G20 के अंदर में। While some trade restrictive measures have been lifted by G20 countries, the report indicate, देखो अभी G20 कमेटी बैठी थी, इन्होंने क्या किया कि ट्रेड मेजर्स लिफ्ट कर लिए, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो लिफ्ट की G20 के लिए। The report indicate that the trade has going in the wrong direction. Export restriction contribute to a shortage, price volatility, volatility मतलब सबको समझते हैं, हाँ, fluctuations and uncertainty. G20 economy must build on their collective pledges. Pledge मतलब क्या होता है, हाँ, तो ये भैया कलेक्टिव प्रॉमिस होना चाहिए, कलेक्टिव कसमें वादे होने चाहिए, ठीक है। Conference and demonstrate leadership to keep market open and predictable so that food and fertilizers, yes, what beta food and fertilizers in a particular can flow to where they are needed. ये freely flow होने चाहिए, कौन सा बेटा फूड और फर्टिलाइजर जहाँ पे उसकी जरूरत है वो। सर WTO डायरेक्टर जनरल नागोजो ओंजो लेवल या, ठीक है ना, ठीक है, नागोजो नहीं, नागोजो, ठीक है। अरे ऐसे बोलने के बाद में अपने को भी ऐसे लगता है कि चाइनीज आती करके, ठीक है ना। क्या हाँ, जो भी है नाम लिखना ही पड़ता है।
अभी देखो, प्लेटफॉर्म मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये जो पब्लिक बैठी है उनके दिमाग में दिल पे क्या गुजरेगी अपने साथ कैसे, ठीक है। तो देखो G20 लीडर्स समिट कहाँ पे हुई थी? माली के अंदर में हुई थी, इंडोनेशिया 15-16 नवंबर की हुई थी। द रिपोर्ट इंडिकेट दैट द सप्लाई चेन ऑन द होल हैज बीन फार थ्रू टू बी रिसाइलेंट डिस्पाइट द वॉर इन यूक्रेन। अभी देखो ये इतना वॉर चल रहा है यूक्रेन का कि अभी तक के बुक में लगे लेकिन तो खत्म नहीं हुआ है। द कंटिन्यूइंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी तो इसकी वैक्सीन निकली है जो विदाउट आपके नेट इंजेक्ट किए दी जाएगी करके। बहुत सड़क गई मेरे को, नहीं वो ड्रॉप कर तुम पहले चाहते थे उसका। मेडिसिन भी हो सकती है। व्रतन धन पायो, ठीक है। और हर मैटर में तो अपने आप की बसती है। आप लोग तुम देख लो। Have been differently impacted. Only of implementation of new export restriction by WTO member has increased since 2020. First, in the context of a pandemic and subsequently with the war in Ukraine, the food crisis. पहले पैंडेमिक दूसरी यूक्रेन की वजह से हुआ। Some of these export restrictions have been gradually lifted, but severely still remain in a हमने देखिए कि कोविड के अंदर में हमने सबसे पहले क्या प्रोटेक्ट किया? फूड ग्रेड्स, ठीक है भैया। इंडिया के अंदर में इनको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रहा तो चलेगा, दूसरी कंट्री की हेल्प करने से पहले खुद का देखो। उसके बाद में क्या चालू हो गया? वॉर। आप कभी भी देख रहे आपके घर वाले कभी भी किसी भी कंट्रीज के बीच में जैसे वॉर हुआ, मैंने इसके पहले भी बोला, आपके घर वाले पहले तेल बना करके लेके आएंगे, क्योंकि तेल सबसे पहले महंगा होगा। पेट्रोल वेट्रोल तेल वेल ये चीजें महंगी होती है, ठीक है। वो तो पहले घर वाले जैसे राशन वगैरह का तो मेरे पापा पहले बोला कि चल अपने 15 लीटर का कैन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो वो तेल का कैन लेके आ गया था, ठीक है। तो उसी दिन उसका भाव 50 रुपए से और जिस पर मिल चुका था। जैसे वो भी कह रहे हैं तो तेल वो भी देख रहे हैं, वैसे बढ़ गया, फूड ग्रेड भर के रखा है। तो उस केस के अंदर में बनाया था हमने। हाँ, धीरे धीरे हमने ये सारे रिस्ट्रिक्शन सब कम कर दिए। As of mid October 22, WTO members still had in place 50 export restriction on a food. कितने restrictions है बेटा? 52 plus 52, ठीक है ना। Feed and fertilizers in addition 27 export restriction on product essential to combat COVID-19 of these 44% of export restriction. किसके ऊपर में 44% restriction था? Food, feed, fertilizers, ठीक है ना। बेटा अपने को खाने को लगता है शांत रह बेटा तू। इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे बेटा। घर में कौन क्या कर कहाँ से क्या गोटा? जी जी
सच में नहीं समझा था, इसलिए पूछा, ये ऊपर चोर है। अरे हाँ, पर अब तुम इतना डिटेल में जा रहे हैं, गाय भैंसे ये खाती क्या, वो खाती क्या, चपाती खाती क्या, ठीक है ना। देखो तुम्हारा मेरा दिक्कत है ना, मैं मेरे को जवाब क्या देने देते थे, तभी मैंने इस क्लास में जवाब में कभी दिया हूँ इस प्रॉब्लम को तो मेरी गलती है, तू भी इस क्लास का स्टूडेंट है। जब कोई जवाब देता, कोई सवाल पूछता, तू भी ऐसे भयंकर खतरनाक वाला जवाब देती है बेटा शर्मा। मेरे को फिर इमेजिन होता कि ऐसे मेरा इमेजिनेशन है। अब क्या टीवी में जब हमारे को इमेजिन हो रहा है। During the review, the economy introduced 66 new trade facilitating measures, covering USD कितना बड़ा 451.8 billion, ठीक है ना, and 47 trade restrictive measures on goods. Trade coverage USD था. These measures were not related to the, ये measures कोई भी पैंडेमिक से रिलेटेड है क्या? नहीं, पैंडेमिक से रिलेटेड नहीं है. At the same time, the accumulated stockpile of G20 import restriction continue to grow. By mid-October, 11.6% of G20 imports were affected by the trade restriction measures. इसके अंदर में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन मेजर्स की वजह से कितना अफेक्ट किया? 11.6%. इसको बेटा इंपोर्ट को इम्प्लीमेंटेड सिंस 2009 एंड स्टील इन फोर्स 2009 में लगाया था, अभी तक क्या है, उसकी वजह से इंपोर्ट को कितना फर्क पड़ा है? 11.6% फर्क पड़ा है G20 के, है ना. इनिशिएशंस ऑफ ट्रेड रेमेडी इन्वेस्टिगेशन बाय G20 economy declined sharply during review period. After peak in 2020, that was the highest since the beginning of the trade monitoring exercise in 2009. Anti-dumping measures continue to be the most frequently trade remedy action. देखो हमने बहुत अलग अलग एक्शंस लाए हैं अलग अलग मेजर्स के अगेंस्ट, बट उसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? एंटी डंपिंग है, ठीक है. Similarly, the implementation of new COVID-19 related trade measures by G20 economies decelerated over the past few months with 4 new such measures. देखो कोविड-19 के लिए जो मेजर्स लगाए थे आफ्टर कोविड-19 हमने उसको क्या कर दिया? धीरे धीरे खत्म कर दिए. With 4 new such measures recorded on goods or goods and one on services. The number of new COVID-19 related support measures to mitigate the social and economical impact of pandemic also fell sharply over the past few months. वो भी अभी कम होते गए जब restrictions हमने लगाए थे. Then since the beginning of the pandemic, 201 कोविड-19 ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड मेजर्स 201 ट्रेड मेजर्स हमने लगाए थे were implemented by G20 economies. Most 61% were traded facilitating with the rest and could be considered trade restrictive. ठीक है, 61 किससे रिलेटेड था बेटा? ट्रेड फैसिलिटी से, और 39 किससे रिलेटेड था बेटा? अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव से. G20 economy also continue to phase out pandemic related import and export measures. By mid-October 2022, 77% of the export restrictions had been repealed, leaving 17 restrictions in place. Although the number of the pandemic related trade restrictions in place decreased, their trade coverages remain significant. What is significant? Important. आज भी ये important है, आज भी वो मैटर करता है, और भले वो रिस्ट्रिक्शन कम हुए हो गए, उसकी वजह से कितना अफेक्ट हुआ? एट USD 122.0 billion. The WTO trade monitoring report have been prepared by WTO Secretariat in 2009. G20 members are Argentina. कौन है G20? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरब, सऊदी अफ्रीका, तुर्की, यूके एंड यूएस. ये कंट्रीज के नाम दिए हुए, फटाक से गो थ्रू आउट करो इसको. G20 से एक MCQ हम खास आएगा. बट ये वाला पूछ सकता है.
टाइगर जैन 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 है कोई जैन यूरेशन खाते पीते नहीं, आलू विलू खाते नहीं, शाम को सूरज ढलने के बाद नहीं खाते, फिर वो फॉरगिवनेस वाला मंथ है, हाँ वो लास्ट में सब होने के बाद में, तो वो एक एक हफ्ते का रहता है। कुछ वो स्थानक वासी का पहले चालू हो, नहीं मंदिर वासी का पहले होता है, फिर स्थानक वासी का, नहीं स्थानक वासी और ऐसा रहता हम तो मंदिर मार्गी स्थानक वासी ऐसा। चलो
चैप्टर नंबर 9.4। तो क्या है? करो चलो फिर, आंसर तुम नहीं देना। ये 11 क्वेश्चन है, 11। चलो देखो तो, क्रॉस वेरीफाई करते रहेंगे साथ में। आओ। चलो आओ, दुनिया के अंदर पहला। हाँ, ये तो ढापेगा कोई भी। क्वेश्चन तो पढ़ो, किस पे से भी है। अच्छा, छोड़ो। तो मैंने पूछा डी वाले कितने, मैंने ये बोला कि कौन सा है। यहाँ पे बाउंड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देंगे, बताया था। ठीक है। MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। चलो 6 वाला बता तू जल्दी। नहीं तो बोलोगे। हाँ हाँ हाँ, पर मैं किसी को पूछा था ना। आयुष बता बेटा। सर्विस आठ, सर्विस बताएगा, चुप करके बैठे रहो उधर। आंसर आएगा बाद में बता दो। शर्वेन, क्या लगा तेरे को? ये मत बोलना, थोड़ा ठीक नहीं लगता। ए वाला, यस, तेरे को क्या लग रहा है? सी वाला, बी वाला, वेरी गुड। ये हो ऐसे आंसर आना चाहिए, A B C। और बताओ, यस वेरी गुड सागरिका। सागरिका कौन से सपोर्ट? आयुष, यस। बी वाले दो, सी वाले तीन है, बी वाले तीन, बी वाले चार। बी इसके बेसिस पर हम मेजोरिटी डिसीजन लेते हुए आयुष को आज विजेता घोषित करते हुए। ठीक है। हाँ, आयुष फिर से 9 वाला, उम्मीद है तेरे से अब। हाँ, ज्यादा मस्ती आई थी ना तेरे। धीरे पड़ो आयुष भाई को डिस्टर्ब।
नाइन्थ वाला इस बार इलेक्शन हारना पड़ेगा, एक भी फेवर में नहीं, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। चलो अब कौन सा कमिटमेंट्स काय म्हणजे तिकडं बघा बघा असं कोणते बी डी डी पैठण मध्ये एवढे हरा आपल्या है ना। हाँ बेटा सवाल बता तो क्या था बेटा तू साले साले पूछ क्या कर रहा है सवाल बता दे हाँ बेटा किधर किसको सवाल पता है क्या है एक को पता है सिर्फ एक को दो को पता ही नहीं से हाँ अच्छा आंसर ए वाले ए ऑप्शन बी वाले अरे तो आंसर इज बी ठीक है जाओ तुमको 8 मिनट का ब्रेक दिया नहीं एक तो आएगा नहीं जिसको वॉशरूम विशरूम जाना है तो जाके आ जाओ चलो भाई अगर सच करके